आखिरकार देश में कितने लोग हैं, कौन किस समुदाय से है, इसकी पूरी जानकारी साल 2027 तक हो जाएगी। इसके लिए गृह मंत्रालय ने सोमवार को जनगणना के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है। केंद्र सरकार 2 फेज में जनगणना कराएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी। इसमें 4 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। वहीं 1 मार्च 2027 से जनगणना का दूसरा फेज शुरू होगा। इसमें देश के बाकी राज्यों में जनगणना शुरू होगी। जनगणना की प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले जनगणना संबंधी अधिसूचना जारी की जाएगी, जो आधिकारिक राज्यपत्र में प्रकाशित होगी। इसके अलावा जनगणना में जाति की गणना भी की जाएगी। जनगणना की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होगी। इसमें पहला चरण 1 फरवरी 2027 तक पूरा होगा, तो दूसरा चरण फरवरी 2027 के अंत तक खत्म होगा। यह जनगणना देश के पहाड़ी इलाकों में अक्टूबर 2026 में शुरू होगी, जिसमें पहले चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जाएगी। इस चरण में घर, संपत्ति और सुविधाएं जैसे गाड़ी, ऐसी जैसी चीजों की जानकारी ली जाएगी, जबकि दूसरे चरण में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारी ली जाएगी। जनगणना के लिए 34 लाख पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे, जो कि ज्यादातर शिक्षक होंगे। साथ ही 1,30,000 जनगणना पदाधिकारी भी इस काम के लिए लगाए जाएंगे। अब सवाल ये है कि ये जनगणना होती क्या है। देश के लोगों से जनसांख्यिकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक डाटा एकत्रित किया जाता है। 10 साल के अंतराल में एक विशेष समय पर डाटा को एकत्रित किया जाता है। इसे लोगों से संबंधित डाटा को संकलित करने, विश्लेषण करने और उसे प्रसारित करने की प्रक्रिया होती है। भारत में जनसंख्या जनगणना करना सबसे बड़ा प्रशासनिक कार्य होता है। केंद्र ने 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया था। देश में आजादी के बाद ये पहली जातीय जनगणना होगी। साथ ही 2027 की जनगणना भारत के इतिहास की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसमें मोबाइल ऐप और रियल टाइम मॉनिटरिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। यह 1931 के बाद पहली जनगणना भी है, जिसमें सभी समुदायों के लिए जाति डेटा इकट्ठा किया जाएगा।